यह इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरमान और अभीरा, दो ऐसे नाम जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे, आज किस्मत के ऐसे दो राहे पर खड़े हैं जहां उनका प्यार अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। एक तरफ अभीरा की शादी अंशुमन से तय हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अरमान की जिंदगी में गीतांजलि ने दस्तक दे दी है। दोनों के दिलों में भूचाल आया हुआ है और दर्द इतना गहरा है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल। अरमान को लोग दोबला कहते हैं, तो वह जवाब में कहता है, दोबला नहीं, मैं तीगला हूँ। उन्हें इस तरह देखकर दोनों पास होकर भी पास नहीं है। यह बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मायरा की सच्चाई और गीतांजलि का नया रूप, इन सब के बीच अभीरा को हर पल अपनी पुखी की याद सताती रहती है और मायरा को देखकर वह अपनी पुखी को ढूंढती है। आप तो जानते ही हैं, मायरा ही अभीरा की पुखी है जो उनसे बचपन में बिछड़ गई थी। अब कहानी में गीतांजलि भी आ चुकी है। वह मायरा को अभीरा के पास तक नहीं जाने दे रही है। एक अनजान औरत जिसकी बेटी मायरा है भी नहीं, वह बड़े हक से कहती है, मेरी बेटी। कहीं ना कहीं यह उसकी जेलेसी है, क्योंकि अब उसे पता है कि अरमान ने मायरा को इजाजत दे दी है कि वह उसे माँ कहे। गीतांजलि अब अरमान की जिंदगी से जुड़ चुकी है और अभीरा को लेकर उनकी असुरक्षा दिखती है। वह मायरा और अरमान दोनों को लेकर हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है। शादी का मंडप, एक वीडियो बम और रिश्तों का टूटना, अंशुमन और अभीरा की सगाई हो चुकी है। खुशियों का माहौल है, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। कृष मन ही मन सोच रहा है, जितना खुश होना है हो लो, लेकिन यह शादी मैं होने नहीं दूंगा। शादी का मंडप सज चुका है, तभी कृष कहता है, शादी शुरू होने से पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कृष एक 7 साल पुराना वीडियो चला देता है जिसमें अरमान को पुखी मिलती हुई दिखाई देती है और वह उसे लेकर कहीं दूर जाने की बात कर रहा होता है। यह देखकर अभीरा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कृष बताता है कि यह वीडियो उस दिन का है जब सब पुखी को ढूंढ रहे थे और अरमान को वह मिल चुकी थी, लेकिन वह अभीरा के बजाय उसे लेकर कहीं और चला गया। कृष कहता है, आज जो पुखी उनके साथ रहती है और उनका नाम मायरा है। यह सच जानकर अभीरा का रो रो कर बुरा हाल होता है और वह मंडप से भागती हुई नजर आती है। अब वह जमीन आसमान एक कर देगी। क्या अरमान का झूठ सामने आएगा और क्या अभीरा अपनी बेटी को वापस ला पाएगी? यह देखने के लिए इंतजार करना होगा। उलझते रिश्ते, सगाई, इनकार और अरमान का दर्द। सगाई के समय अभीरा थोड़ा समय मांगती है, लेकिन कावेरी दबाव बनाती है। अंशुमन अभीरा से पूछता है कि क्या वह मजबूर है। अरमान उसे देख रहा होता है। अभीरा अंततः शादी से इनकार नहीं करती और कावेरी तुरंत घोषणा कर देती है कि अभीरा और अंशुमन की शादी तय है। अरमान अंदर से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी अंगूठी गिरकर अभीरा के पैरों के पास पहुंच जाती है। अंशुमन अरमान से अतीत को भूलकर आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन अरमान गुस्से में कहता है कि उसका अतीत उसी का है और वह उसे संभाल लेगा। वह अंशुमन को चेतावनी देता है कि अभीरा की आंख में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह इसके लिए जिम्मेदार होगा। पारिवारिक तानाशाही और अरमान का नया मिशन। कावेरी अभीरा की शादी में मनीष को आने के लिए फोन करती है, लेकिन मनीष जापान में है। विद्या ताना मारती है कि लड़की के परिवार का कोई शादी में नहीं होगा। कावेरी अभीरा को काम करने को कहती है, जबकि अभीरा बेचैन और परेशान दिखती है। विद्या अभीरा से पूछती है कि वह खुश क्यों नहीं है और अंशुमन से शादी क्यों कर रही है। दूसरी तरफ अरमान कृष के ऑफिस में आता है, भावुक होकर माफी मांगता है और नौकरी मांगता है। कृष उसे अपना पर्सनल मैनेजर बना लेता है। मनोज अरमान को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि कृष बदल गया है। अरमान ठान लेता है कि वह कृष के आसपास रहकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा। यह कहानी एक जटिल जाल है, जहां प्यार, कर्तव्य, धोखा और एक खोई हुई बेटी का रहस्य आपस में गुंथे हुए हैं। अरमान और अभीरा की किस्मत क्या मोड़ लेगी? क्या उनका प्यार इन मुश्किलों से निकल पाएगा और क्या अभीरा को उसकी पुखी वापस मिल पाएगा? यह समय ही बताएगा।